बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स, साइंस एंड इस्लाम। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स, साइंस और इस्लाम क्या है। तो फिज़िक्स की डिफिनीशन जस्ट हम करते हैं। स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, स्टडी ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। मैटर और एनर्जी की स्टडी को, नेचर की स्टडी को फिज़िक्स कहते हैं। मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये मैटर, ये कायनात कैसे वजूद में आई, ये कायनात नेचर की स्टडी हम फिज़िक्स में करते हैं। कायनात अल्लाह ताला कुरान मजीद में 1400 साल पहले बता देते हैं कायनात का। और आज जो साइंस डिस्कवरी नई कर रही है, वो नई डिस्कवरी और हम कुरान के साथ मैच करते हैं तो वो बिल्कुल इक्वलिटी आती है। यानी हमें हमारा सर फ़ख्र से मज़ीद बुलंद हो जाता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू, भला वो लोग नहीं देखते जिन्होंने कुफ्र किया। अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा, ज़मीन और आसमान मजबूती से बंद थे। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, और हमने उसको फाड़ कर अलग किया, फिर हमने पानी से हर जिंदा चीज़ बनाई। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून, क्या वो लोग ईमान नहीं लाएंगे? यहाँ पर अल्लाह ताला रत्क़न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका मानी है मुकम्मल तारीकी के। और साइंस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसे ब्लैक होल का नाम दिया। यानी रत्क़न का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल हुआ और आज साइंस ब्लैक होल का नाम दे रही है कि साइंस ये जो कायनात है ब्लैक होल से बनी है। और एक दिन ऐसा ही एक ब्लैक होल बनेगा और सारी की सारी कायनात तबाह हो जाएगी दोबारा। ब्लैक होल क्या है? सूरज से तकरीबन 15 गुना बड़ा सितारा जब अपना दौर हयात मुकम्मल कर चुका होता है तो वो टूट कर, सिकुड़ कर, उसके पास जो कशिश शकल होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसकी वजह से वो सिकुड़ जाता है और एक होल क्रिएट हो जाता है। वो ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इतना स्ट्रांग होल होता है कि वो सारे के सारे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उस होल के अंदर हर एक चीज़ जज़ब हो जाती है। यहाँ तक कि लाइट जो होती है, रोशनी भी उसके अंदर जज़ब हो जाती है। तो ऐसा एक ब्लैक होल क्रिएट होगा और दोबारा ये कायनात ये इसी तरह बंद हो जाएगी। यानी साइंस ये कहती है कि साइंसदान का नज़रिया ये है कि ये कायनात एक बड़े बिग बैंग के ज़रिए से, एक बड़े धमाके के ज़रिए बनी है। हमारी कायनात तकरीबन 14 बिलियन साल कबल मारज़ वजूद में आई है और एक बड़े बिग बैंग के ज़रिए वजूद में आई है। तो आज ये साइंस डिस्कवरी कर रही है। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफला यंजुरून, भला ये लोग क्यों नहीं देखते? डू दे नॉट लुक। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून, भला ये लोग गौर क्यों नहीं करते? डू दे नॉट कंटेम्पलेट। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अफला यतफक्करून, भला ये लोग गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? डू दे नॉट थिंक। इसी तरह सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। लशम्सु यानी न तो सूरज को ये मजाल है कि चांद को जा पकड़े, लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु, और न तो रात को मजाल है कि दिन से पहले आ जाए। यानी रात न दिन से पहले आ सकती है, न दिन रात से पहले आ सकता है। ये कौन कर रहा है? अल्लाह ताला। फिर कह रहे वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर एक अपने अपने दायरे में तैर रहा है, हर एक अपने मदार में तैर रहा है। अब दिन कैसे बनता है, रात कैसे बनता है, ये हमें फिजिक्स बताती है। अल्लाह ताला ने पहले फरमा दिया कि न तो दिन रात से पहले आ सकता है, न रात दिन से पहले आ सकता है। सूरज और चांद अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कंसिडर करते हैं कि ये ज़मीन है और ये सूरज है। यहाँ से लाइट जाती है इस साइड पर, तो ये इस साइड पर ज़मीन की दिन होगा
اور بیک سائڈ پر رات۔ زمین دو قسم کی موشن کرتی ہے، ایک سپن موشن، اسے ہم سپن موشن کہیں گے، اپنے ہی محور کے گرد گھومنا سپن موشن کہلاتا ہے۔ ایک آربیٹال موشن ہے، ایک سرکل کے گرد، ایک پورے آربٹ کے گرد۔ ایک آربٹ زمین جو کمپلیٹ کرتی ہے پورا 1 سال لگتا ہے، اور ایک سپن موشن سے دن اور رات بنتے ہیں۔ سورج کی روشنی اس طرف سے آ رہی ہے، اس طرف دن ہے، بیک سائڈ پر کیا ہوگا؟ رات ہوگی۔ اب یہ سپن کر رہی ہے تو اس طرف دن ہو جائے گا، دوسری طرف رات ہوگا۔ دن اور رات اس طرح بنتے ہیں، سائنس بتاتی ہے اکارڈنگ ٹو سائنس۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے فرما چکے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ایک گروہ جن و انس، اگر تم قدرت رکھتے زمین و آسمان سے نکلنے کی، کناروں سے نکلنے کی، تو تم نکل جاتے، لیکن تم زور کے سوا تو نکل سکنے کے ہی نہیں۔ ایک اور جگہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق 7 سماوات طباقا، میں نے ساتوں زمین اور آسمانوں کو باقاعدہ ترتیب سے بنایا ہے، ایک طے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس رحمان کی بناوٹ میں کیا تم افرینش کر سکتے ہو، کوئی نقص نکال سکتے ہو؟ فرج البصر هل تری من فطور، کیا تم اس کی بناوٹ میں کوئی فطور نکال سکتے ہو؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سائنس، اگر ایک چیز بھی اپنے آربٹ سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی 1 انچ کے فاصلے سے بھی ادھر ادھر ہوتی ہے تو کائنات تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم کافی عرصے تک سمجھتے تھے کہ زمین ایک محور ہے، زمین مرکز ہے کائنات کا، حالانکہ زمین مرکز نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بتایا جاتا تھا، بہت صدیاں لگ گئیں سائنسدانوں کو یہ بتاتے ہوئے، ہر روزانہ ہر ایک ستارہ 4 منٹ جلدی طلوع ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ریسرچ کی کہ انہوں نے بتایا کہ 4-5 ایسے ستارے ہیں جو کہ جلدی طلوع نہیں ہوتے، وہ ان کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ ان کو انہوں نے ونڈرز کا نام دیا، حالانکہ وہ ستارے نہیں تھے، وہ پلینٹس تھے۔ کون تھے؟ مرکری تھا، وینس تھا، مارس تھا، سیٹرن تھا، جوپیٹر، یہ 5، حالانکہ یہ پلینٹس تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ونڈرز کا نام دیا، باقی اصول کی پابندی کر رہے تھے، ان کو بھی پروف کرتے ہوئے صدیاں لگ گئیں۔ آج ہم فزکس میں، ہم سائنس میں یہ پڑھتے ہیں کہ نیچر کیا ہے، لائٹ کیا ہے۔ فزکس میں لائٹ کی اسٹڈی، اب لائٹ کیسے بنتی ہے؟ لائٹ جمپنگ آف الیکٹرانز کی وجہ سے بنتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میٹر ایٹم سے مل کر بنا ہے، بلڈنگ بلاک آف، جس طرح بلڈنگ جو ہے ایک بلاک سے بنی ہے، اسی طرح میٹر کا جو بلاک ہے وہ ایٹم ہے۔ ایٹم میں الیکٹرانز گردش کرتے ہیں، اور ایٹم میں الیکٹران جب جمپ کریں گے ایک لیول سے دوسرے لیول کو تو فوٹان ایمٹ ہوگا۔ اس فوٹان کو فوٹو مین لائٹ، فوٹان پیکٹ آف لائٹ ہے، تو جمپنگ آف الیکٹران سے کیا بنتا ہے؟ لائٹ بنتی ہے۔ سائنس ہمیں فزکس یہ بتاتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل سے لے کر ہم بڑے پارٹیکل کی طرف جاتے ہیں، یعنی اسٹڈی آف ایسے مائکرو پارٹیکل سے ہم ہیونلی باڈی کے بارے میں فزکس میں پڑھتے ہیں۔ کیسے پارٹیکل؟ الیکٹران چھوٹا پارٹیکل ہے، ایٹم چھوٹا پارٹیکل ہے، پروٹون چھوٹا پارٹیکل ہے، نیوکلس چھوٹا پارٹیکل ہے، ان کی اسٹڈی فزکس میں کرتے ہیں۔ پھر ہم ہیونلی باڈیز کی فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں، کون سے آ گئے؟ پلانٹس آ گئے، اسٹارز آ گئے، گلیکسیز آ گئے، کہکشاں آ گئے، یونیورس آ گئی، یہ بھی فزکس میں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ کا موبائل فون کی اسٹڈی فزکس میں پڑھتے ہیں۔ اب اسٹار اور پلینٹس کیا ہے؟ اسٹار وہ جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، پلینٹس وہ تو ایک آبجیکٹ ہے لیکن اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ اب سائنس ڈسکور کرتے کرتے صدیاں لگ گئیں کہ یہ یونیورس، کائنات کا مرکز زمین نہیں ہے، زمین سورج کے گرد خود گھومتی ہے، اور سورج سے کئی گنا بڑے بلین ٹریلینز اس طرح ستارے ہیں، 100 بلینز سے بھی زیادہ ستارے ہیں جو سورج سے بھی بڑے ہیں۔ یعنی ہر ایک ستارہ اپنے اپنے پلانٹس کو، اپنے اپنے گلیکسی، اپنے اپنے سسٹم کو لے کے کسی مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، تو یہ کائنات بہت بڑی ہے۔ تو ہم فزکس میں ان کی اسٹڈی کرتے ہیں، میٹر کی اسٹڈی کرتے ہیں، انرجی کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ جب ایک بہت بڑا بگ بینگ ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا، تو کیا چیزیں بنی؟ وقت وجود میں آیا، ٹائم، خلا وجود میں آئی، اسپیس، اور میٹر وجود میں آئی۔ یہ 3 چیزیں بڑے بگ بینگ سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کیسے ختم کریں گے؟ ایسا ہی بلیک ہول کریٹ ہوگا اور بگ بینگ کے ساتھ یا بلیک ہول کے ذریعے اس کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوبارہ فرماتے ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح کتابوں کو بند کیا جاتا ہے اسی طرح ہم اس کائنات کو بند کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
यौम नत्वी अस्समाअ कतय्यि सिजिल लिलकुतुब, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे दफ्तर तहरीरों को लपेटते हैं। जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे दफ्तर तहरीरों को लपेटते हैं, ये अल्लाह ताला ने फरमाया। यानी एक ब्लैक होल क्रिएट होगा और दोबारा ये कायनात ख़त्म हो जाएगी। यानी ये जो ब्लैक होल है ये सिकुड़ते सिकुड़ते एक ऐसा मादा बन जाए जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जो बाद में सुपरनोवा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यही ब्लैक होल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रतकन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, फिज़िक्स में मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं। एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल है, काइनेटिक, और भी बहुत सारी है, लेकिन जस्ट हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी वो जो पार्टिकल एट रेस्ट हो, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है, मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब कायनात में ये सारी की सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे किस में, फिज़िक्स में। फिज़िक्स, साइंस और इस्लाम का रिलेशन क्या है, हम आपको ये समझाएंगे कि फ़िज़िक्स बेसिक्स आपके क्लासरूम से फ़िज़िक्स स्टार्ट होती है। आपके क्लासरूम में सबसे पहले आप देखें तो आपको लाइट नज़र आती है, लाइट की स्टडी फ़िज़िक्स में है। फिर अगर आप देखें आप जिस चेयर्स पर बैठे हैं वो कैसे स्टेबल है, वो स्टडी रेस्ट और मोशन में फ़िज़िक्स में आती है। फिर आप देखें कि आपके क्लासरूम में फ़ैन लगा है, फ़ैन, पंखा कैसे चलता है, वो मोशन कौन सी करता है, ये मोशन हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि वो सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी मोशन है या एंगुलर मोशन है। फिर हम देखते हैं कि पंखे के अंदर कौन सी चीज़ है, मोटर लगी हुई थी जिसे आप इलेक्ट्रिक या कोई भी मोटर का नाम दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कैपेसिटर लगा होता है जो चार्जेस को स्टोर करता है। चार्ज क्या है, चार्ज हमने फिर फिज़िक्स में समझना है। फिर आप देखते हैं कि ये सारे कनेक्ट हैं किसी वायर के साथ। वायर क्या है, जिसमें से करंट जा रहा है। करंट फिज़िक्स बताती है कि फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। चार्जेस कौन से हैं, फिर हम समझते हैं कि एक चार्ज प्लस है, दूसरा माइनस चार्ज है। ये सारा फिज़िक्स, यानी आपके कमरा जमात से ही फिज़िक्स स्टार्ट हो जाती है, आपके क्लासरूम से ही फिज़िक्स स्टार्ट हो जाती है। अब फिज़िक्स हम थोड़ा सा क्लास से बाहर निकलते हैं तो हमें दरख्त नज़र आते हैं, स्टेबल है, वो अपनी जगह पे है। दरख्त पे हम पत्थर फेंकते हैं तो फल उससे नीचे गिरता है। ज़मीन की तरफ क्यों आ रहा है भाई, ग्रेविटी की वजह से। ये ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कौन बताता है कि ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है ख़ास कुव्वत के साथ, जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने बताया, फिज़िक्स ने। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें गाड़ियाँ चलती हुई नजर आती हैं। हम देखते हैं कि गाड़ियाँ मोशन कर रही हैं। एक मोशन और रेस्ट किसने बताया, फिज़िक्स ने बताया। अब मोशन भी तो दो तीन किस्म की है। हम देखते हैं कि गाड़ी के व्हील जो है सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और गाड़ी जो है ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। ये सारा का सारा हमें किसने बताया, फिज़िक्स में। हमारी ज़मीन भी इसी तरह मोशन कर रही है। हमारे प्लैनेट्स, स्टार्स ये मोशन कर रहे हैं। रात के वक्त आप देखें आसमान पर आपको बहुत सारे सितारे नजर आएंगे। ये सितारे नहीं है, असल में ये हर एक सिस्टम का एक, जिस तरह हमारा सूरज है ना, हमारा सन, इसी तरह वो हर एक गैलेक्सी का, हर एक कहकशां का अपने अपने सिस्टम का एक स्टार है जो एक सन कहलाता है। सन, वो सन अपने अपने सिस्टम को लेकर, जिस तरह हमारे सूरज के साथ 8 या 9 प्लैनेट्स है वो कनेक्टेड हैं, और हमारी ज़मीन, ये सारे के सारे प्लैनेट सूरज के गिर्द रोटेशन करते हैं, गर्दिश करते हैं अपने अपने मदारों में। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये सारे के सारे अपने अपने मदारों में तैरते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश, अल्लाह ताला फरमाने हैं, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि दिन और रात का बदलना अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। ये अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान मजीद में बता दिया। जो आज हम नई नई इजादात कर रहे हैं, नई डिस्कवरीज हो रही हैं, वो नई डिस्कवरीज को जब हम देखते हैं कुरान की आयत में इस्लाम की रूह से, तो वो हमें 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने बता दिया था। अब हम देखें कि हमारा सूरज, हमारी कायनात कितनी बड़ी है। सूरज, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में सफ़र तय करती है, लाइट की रफ्तार। या मीलों में हम देखें तो 1,86,000 मील पर सेकंड के हिसाब से, फी सेकंड के हिसाब से वो मूव करती है। फिर भी सूरज से ज़मीन तक जो लाइट है 8 मिनट लगते हैं ज़मीन तक पहुंचने में। अब अगर हम पूरी कायनात को देखना चाहें कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कायनात बनाई है, तो हम इसको इस तरह कंसिडर, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हम किसी एरोप्लेन में बैठे हैं और वो स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है और हम उस प्लेन में जा रहे हैं। हम सफ़र कहाँ से शुरू कर रहे हैं, अपने सूरज से। सन से हम जाते हैं
मरकरी, वीनस, फिर हमारा अर्थ, फिर जाते जाते सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो तक जब हम पहुंचते हैं तो हमारे 5 घंटे गुजर जाते हैं। 5 घंटे और 31 मिनट लगते हैं। कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। जिस तरह हमने पहली तख्लीक का आगाज किया था, इसी तरह हम इआदा करेंगे। ये वादा हम पर फर्ज है, यकीनन ये हम कर गुजरने वाले हैं। अल कुरान। अल्लाह ताला फरमा चुके हैं कि हमने जिस तरह बनाया है, अब इस कायनात की इब्तिदा और कायनात के इख्तिताम एक ही तरह से होगा। साइंस भी कहती है कि बिग बैंग से ब्लैक होल क्रिएट हुआ तो कायनात बनी। अब इसी तरह एक ब्लैक होल क्रिएट होगा और ये कायनात दोबारा अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर देंगे, दोबारा बनेगी। यानी ये जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाई है उसी तरह इसको ख़त्म करेंगे। और साइंस की रोशनी में भी यही बताया जाता है। स्टार, प्लैनेट्स। स्टार वो जिसकी अपनी रोशनी होती है उसे स्टार कहते हैं। प्लैनेट जिसकी रोशनी ना हो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, वो भी रोटेशन कर रहा है। सन एक स्टार है। हमारे गैलेक्सी में, हमारे कहकशां में सन हमारा स्टार है। हम इस कायनात को समझने के लिए हम ये लेटस कंसिडर करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि हमने ये सफ़र आगाज़ किया कहाँ से, अपने सूरज से। और ऐसे एरोप्लेन में बैठेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है। स्पीड ऑफ लाइट से यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से, या 1 मीलों में हम कन्वर्ट करें तो 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से हम उस एरोप्लेन में जा रहे हैं। तो सूरज से हम जाएंगे, सबसे पहले मरकरी आएगा, फिर वीनस आएगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो तक जब हम पहुंचेंगे तो हमारा टाइम गुजर जाएगा 5 घंटे और 31 मिनट। कौन से? नूरी साल के, लाइट ईयर के, जो लाइट ईयर से। तो हम तकरीबन इन 5 घंटों में 3 बिलियन का सफ़र यानी 3 बिलियन मील का सफ़र तय कर लेते हैं। अब जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, 1 साल लाइट ईयर का, दूसरा साल लाइट ईयर का, तीसरा साल लाइट ईयर का, 5 ईयर ऑफ लाइट ईयर की रफ्तार से, लाइट की रफ्तार से यानी 5 नूरी साल से जब हम गुजरेंगे तो हम अपना जो गैलेक्सी है, अपना जो कहकशां है, उसके सबसे करीबी जो स्टार है उस तक पहुंचेंगे, जिसे अल्फा सेंटोरी का नाम दिया है। उस तक हम पहुंचते में कितने 5 नूरी साल लग जाते हैं। इसी लाइट की रफ्तार से हम जाते जाएंगे तो तकरीबन 1 लाख साल नूरी साल के सफ़र के बाद हमें हमारा गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा मिल्की वे स्पाइरल शेप में नज़र आएगा। स्पाइरल शेप में नज़र आएगा। तकरीबन 5 मिलियन नूरी साल के बाद हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो हमें इसी तरह के 30 सितारों के साथ, 30 गैलेक्सीज़ के साथ, 30 कहकशां के साथ एक ग्रुप की शक्ल में नज़र आएगा। यानी इसके साथ 30 और सितारे नज़र आएंगे। इसी तरह जिस तरह एक सूरज सारा सबको लेके एक मरकज़ की तरफ घूम रहा है, और ये सूरज जो है एक मरकज़ के गिर्द अपना चक्कर 25 करोड़ साल में मुकम्मल करता है, अपना एक चक्कर, ये भी सारे सिस्टम को लेकर। तो जब हम 5 मिलियन साल के बाद हम पहुँचते हैं तो हमारा मिल्की वे एक ग्रुप, जिसे लोकल ग्रुप का नाम देते हैं, उस लोकल ग्रुप में कितने गैलेक्सीज़ हैं? 30 गैलेक्सीज़ हैं। अब इस तरह हम अपना सफ़र जारी रखते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। 50 मिलियन नूरी साल के बाद, 50 मिलियन लाइट ईयर्स के बाद हमें एक क्लस्टर नज़र आता है, यानी ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ग्रुप ऑफ कहकशां जो स्टार्स हैं वो हमें दूर से नज़र आते हैं। तकरीबन 2000 के करीब वो गैलेक्सीज होते हैं, वो कहकशां होते हैं, वो हमें नज़र आते हैं। 50 मिलियन, इसी रफ्तार से हम जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 बिलियन नूरी साल के बाद हमें इतने अरबों खरबों कहकशां यानी गैलेक्सीज नज़र आएंगे जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, लातादाद हमें नज़र आएंगे। तो ये कायनात बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है। जिस तरह हमें रात को देखते हैं, हमें ये जो चमकते हुए सितारे नज़र आ रहे हैं, ये असल में सितारे एक गैलेक्सी है, एक कहकशां है। जिस तरह हमारा गैलेक्सी, हमारा कहकशां, जिसे हम सोलर सिस्टम का नाम देते हैं, उसमें आपको पता है ज़मीन है और भी 8 प्लैनेट्स शामिल हैं, तो ये एक गैलेक्सी बनता है। तो इस तरह अरबों खरबों हमें रात को गैलेक्सीज नज़र आएंगे। यानी सूरज से हमने अपना सफ़र स्पीड ऑफ लाइट से स्टार्ट किया था, और तकरीबन 10 बिलियन साल के सफ़र के बाद भी हमें जाके ये क्लस्टर्स, अब बहुत सारे
اربوں خربوں ہمیں یہ گلیکسیز نظر آئیں گے، یعنی کائنات بہت بڑی ہے۔ یہ پہلے مانا جاتا تھا کہ زمین جو ہے کائنات کا مرکز ہے، لیکن زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ زمین بذات خود سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ سورج کسی اور مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، کسی اور مرکز کے گرد، جو 25 کروڑ سال میں اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو یعنی کائنات کا جو ہے یعنی یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ بنی ہے، یہ بلیک ہول سے کریٹ ہوئی ہے، تب سے پھیلتی جا رہی ہے اور مزید پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ تو یہ اسٹڈی آف یونیورس، اسٹڈی آف سٹارز، اسٹڈی آف پلینٹس، یہ گلیکسیز کیا چیزیں ہم فزکس میں پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے، یہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے کہ سائنس میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی ہیں۔ جب عقل والے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے۔ تو ہم نے سمجھنا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے زمین اور آسمان کی پیدائش نشانیاں ہیں، دن اور رات کا بدلنا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا اسٹڈی ہم فزکس میں کریں گے۔